हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल स्टोरी रूम 69 में। दोस्तों, आप लोग को हमने एक कहानी सुनाया था, चार बहुओं की सास। दोस्तों, वो हम लोग ने पार्ट 1 में सुनाया था। आज आप लोग को सुनाने जा रहे हैं पार्ट 2। सुशीला की चारों बहुएं अलग अलग फ्लैट में रहती है। एक दिन सुशीला के पास गांव से उसके भाई हितेश का फ़ोन आता है। हितेश: सुशीला दीदी, कैसी हो आप? सुशीला बोलती है, मैं तो ठीक हूँ। हितेश: तुम कैसे हो? बहुत दिनों के बाद फ़ोन किया, सब ठीक तो है ना? हितेश: हाँ दीदी, सब ठीक है। मैं कल तुम्हारे पास आ रहा हूँ, वहाँ मुझे कुछ काम था तो सोचा अपने भांजे से भी मिल लूँगा। फ़ोन कट जाता है और सुशीला दुविधा में पड़ जाती है। वह सोचने लगती है, बच्चे तो मेरे साथ में नहीं रहते, अगर भाई को पता चल गया कि मैं अकेली रहती हूँ तो वह बहुत दुखी होंगे। खैर, अब जो होगा वो देखा जाएगा, आने दो भाई को। अगले दिन हितेश सुशीला के घर पहुँच जाता है। वह अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और सोच में पड़ जाती है। हितेश: सुशीला दीदी, क्या सोच रही हो? सुशीला: अरे कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हितेश: दीदी तुम क्यों ला रही हो? खाना तो आपको बहुएं लाएंगी। कहाँ है वो? सुशीला ने हितेश को सारी बात बता दी। हितेश: कलयुग आ गया है दीदी, कलयुग। चार चार बेटों के होते माँ बेसहारा हो जाए तो घोर कलयुग है। चलो मैं तुम्हारे बेटे से मिलकर आता हूँ। हितेश ऊपर चला जाता है तो देखता है कि सुशीला के बड़े बेटे को शराब पीने की आदत होती है, जो अब बढ़ चुकी है। उसके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा: मामा जी, कैसे हो आप? घर में सब ठीक? बड़े दिन बाद आप मिलने आए। हितेश: घर में तो सब ठीक है, तुम बताओ कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है ना? इतने में उसका छोटा बेटा यानी सुशीला जी का पोता हितेश के पास आता है, जो लगभग 6 साल का था। हितेश उससे पूछता है, हितेश कैसे हो बेटा? कौन सी क्लास में हो? पोता: मैं तो अभी LKG में हूँ नाना जी। हितेश: अच्छा, बड़ा होकर क्या बनोगे? पोता: मैं बड़ा होकर पिताजी की तरह शराबी बनूंगा। यह सुनकर सभी लोग दो भौचक कर रह गए और रोमा फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते बोली, रोमा, अगर मैं अलग ना हुई होती तो ये इतने शराब नहीं पीते। माँ के साथ रहते थे तो इनको माँ से थोड़ी शर्म होती थी। अब बच्चे भी वही सीख रहे हैं जो ये सिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हितेश ऊपर दूसरे भांजे के पास जाता है, पर वहाँ हालत कुछ अजीब ही थी। जैसे चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था, कोई साफ सफाई नहीं। टीना सारा दिन सोती रहती थी, यहाँ टीवी देखती रहती थी। हितेश से घर की हालत देखी नहीं गई और उसने बातों बातों में ही पूछ लिया, हितेश, बेटा घर बदल रहे हो क्या? सब सामान बिखरा हुआ है। मामा जी की बात सुनकर टीना झट से बोली, टीना, मामा जी पहले सब माँ के साथ रहते थे ना, तो सारी बहुओं को एक ही काम करना था तो काम जल्दी से हो जाता था। अब सारा काम मुझे ही करना पड़ता है तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म करूँ। हितेश: अरे तो बेटा एक काम वाली को रख लो ना। टीना: इनकी इतनी सैलरी कहाँ की काम वाली को रख सके? मामा जी को अलग फ्लैट में ना रहते तो इतनी परेशानियाँ ना होती, वहाँ सब मिलकर जुलकर काम कर लेते थे। ये कहते हैं टीना की आंखों से आंसू बहने लगते थे। हितेश वहाँ से भी चला जाता है और तीसरे बेटे के घर यानी तीसरी मंजिल पर पहुँचता है। वहाँ हितेश का तीसरा भांजा और उसकी पत्नी मीनू आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। हितेश: बेटा कैसे चल रहा है? तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम सब अलग अलग रहते हो तो मैं आ गया तुमसे मिलने। तीसरा बेटा: सब ठीक है मामा जी, आप बताओ आप कैसे हो? मीनू जी आए हैं, कुछ खाने को लाओ। इतना सुनते ही मीनू रसोई के डब्बों में देखने लगती है। वो एकदम खाली होते हैं। वह बैठकर सर पकड़ कर बैठ कर रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर हितेश और मुनि का पति अंदर आता है। हितेश: क्या हुआ बेटे, रो क्यों रहे हो? मीनू: क्या बताओ मामा जी, अपने किस्मत पर रो रही हूँ। अगर मैं भाभीियों की बातों में आकर अलग ना होती तो ना आज ये दिन देखना ना पड़ता। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और काम का भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं। मेरी सास हमेशा मेरी ख्याल रखती थी और आज ये दिन सिर्फ मेरी वजह से देखने को मिल रहा है। मीनू अपने किए पर बहुत पछताती है। अब हितेश चौथी मंजिल पर जाता है। वहाँ ताला लगा दिखता है और अपने भांजे को फ़ोन करता है तो पता चलता है उसका एक्सीडेंट हो गया और वो उसकी पत्नी ऋतु उस अस्पताल में है। हितेश भी अस्पताल पहुँचता है। हितेश: अरे बेटा तुम ठीक तो हो? कैसा हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट? हितेश के चौथे भांजी ने सारी बात बताई। इतने में ऋतु भी आ जाती है। ऋतु: मामा जी नमस्कार, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं तो यहाँ अकेले बहुत परेशान हो गई थी, कभी दवाइयों का पर्चा कभी दवाइयों का चक्कर। हितेश: तो तुम दोनों दीदी को खबर क्यों नहीं दी? ऋतु: किस मुंह से मैं फ़ोन करती माँ जी को, उनका दिल भी बहुत दिखाया है हमने। आज बहुत पछता रही हूँ जो उनसे अलग रहने के लिए सोचा। अगर हम सब साथ रहते तो आज मुझे ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हितेश अपने तीनों भांजी और सुशीला को खबर कर देता है और सभी अस्पताल में आते हैं। हितेश चारों भाइयों को एक दूसरे की परेशानियों के बारे में बता देता है। चारों भाइयों एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। चारों बहुएं भी सुशीला जी के पैर छूकर अपनी सास से माफ़ी मांगती है। अब दोबारा सारे परिवार एक हो गया और सब मिलकर जुलकर रहने लगे और एक भाई पर कोई परेशानी आती तो सारे मिलकर जुलकर उसका सामना करते। एक दिन सुशीला ने अपने चारों बहुओं को बेटे को बुलाया और कहा, देखो तुम सब एक साथ रहते हो तो कितने खुश रहते हो, कोई मुसीबत तुम्हें छू भी नहीं सकती। इसलिए जो तो कहते हैं
मुश्किल वक्त भी टल जाता है जब अपनों का साथ मिल जाता है। दोस्तों यह कहानी यहीं पर समाप्त हुई। सब आदमी मिलजुल कर रहे, एक साथ रहे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।